ये रोते बिलखते चेहरे, ये बदहवास पड़े लोग, इन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनों को खोया है। माँ बाप ने दिल पर पत्थर रखकर, पेट काट कर अपने बच्चों को लखनऊ भेजा ताकि वो एनिमेशन और गेमिंग सीखकर अपना भविष्य बना सकें। किसी को क्या पता था कि जिस इमारत की सीढ़ियां चढ़कर बच्चे कामयाबी का रास्ता ढूंढ रहे थे, वो ही उनके मौत का कुआं बन जाएगा। एक शेर याद आता है, सड़कों पर तमाशा है, फाइलों में सब ठीक है, यहाँ चंद सिक्कों के बदले बिकती हर एक चीख है। तुम जिसे हादसा कहते हो वो साजिश है हुक्मरानों की, अंधा है ये कानून, यहाँ कीमत सिर्फ कुर्सियों की है। लखनऊ के अलीगंज में हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जहां एक अवैध बिल्डिंग में लगी आग ने 15 मासूम जिंदगियों को हमेशा के लिए शांत कर दिया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक ऑटोमेटिक डिजिटल गेट काल बन गया, कैसे अफसरों की लापरवाही ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी और क्यों 2016 में गिरने वाली बिल्डिंग 2026 तक सीना तान कर खड़ी रही। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ योगी जी का सिस्टम ही फेल था। वक्त था सोमवार दोपहर के ठीक 2:30 बजे। अलीगंज इलाके की इस बिल्डिंग में बच्चे लंच के बाद अपनी क्लास में बैठे थे, तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। जांच में पता चला कि बिल्डिंग में लगे स्प्लिट एसी का कंप्रेसर फट गया था। धमाके के बाद उठी चिंगारी ने वहां रखे फर्नीचर को पकड़ा और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग धुएं के गुब्बार में बदल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आग तो लगी, पर 15 लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए। यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़। इस कोचिंग का मुख्य गेट हाईटेक था, जो थंब इंप्रेशन यानी बायोमेट्रिक सिस्टम से खुलता था, यानी कि बिना अंगूठा लगाए गेट खुलेगा नहीं। जैसे ही बिजली कटी और आग फैली, इस ऑटोमेटिक गेट ने काम करना बंद कर दिया और वो अंदर से लॉक हो जाता है। बच्चे गेट पीटते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता भी अब बंद हो चुका था। घबराए हुए बच्चों ने जब छत की तरफ दौड़ लगाई तो किस्मत ने वहां भी दगा दे दिया। छत के दरवाजे पर मोटा ताला लटका हुआ था। इमारत के निचले हिस्से में एक पेट शॉप थी, जहां पर पैकेजिंग मटेरियल, पेडिग्री और पालतू जानवरों के इलाज के 3 खतरनाक केमिकल्स रखे थे। जब आग नीचे लगी तो प्लास्टिक और केमिकल के मिलने से ऐसा जहरीला धुआं उठा कि ऊपर बैठे बच्चों का दम घुटने लगा। जान बचाने के लिए कोई बाथरूम में छुपा तो कोई स्टोर रूम में, लेकिन इस जहरीली हवा से कोई नहीं बच पाया। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, इसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए पीछे की 9 इंच मोटी मजबूत दीवार को तोड़ा गया। इस दीवार को तोड़ने में जो वक्त लगा, वही वक्त मासूमों की जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जब टीमें अंदर पहुंची तो ज्यादातर छात्र बेहोश थे। इस हादसे में मरने वाले 15 लोगों में 5 लड़कियां महिलाएं हैं और 10 पुरुष यानी कि बच्चे हैं। इनमें लखनऊ के 8 हैं, कानपुर के 2 हैं, बाराबंकी का 1, पश्चिम बंगाल के 2 और मध्य प्रदेश और हरियाणा के 1-1 होनहार छात्र शामिल है जो मृतक हैं। ताज्जुब की बात देखिए कि इस दम घोटू धुएं में वहां मौजूद 15 बिल्लियां बच गई, क्योंकि उनकी जैविक क्षमता इंसानों से ज़्यादा होती है। लेकिन इंसान का सिस्टम इंसानों को ही नहीं बचा सका। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े गुनहगार की, जिसके बिना यह हादसा कभी होता ही नहीं, हमारा भ्रष्ट सिस्टम और लालची मकान मालिक। ये आलीशान बिल्डिंग रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के मालिक वीरेंद्र शुक्ला की जमीन पर बनी है। शुरुआत में यह एक रहने का मकान था, लेकिन 2014 में 60 गांठ करके इसे कमर्शियल बना दिया गया। सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ कि यह बिल्डिंग पूरी तरह अवैध थी। साल 2016 में ही इसे गिराने का आदेश आ चुका था, लेकिन फिर अफसरों की जेब गर्म हुई और उस आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बिल्डिंग में ना तो फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम था और ना ही कोई इमरजेंसी एग्जिट था। अब जब 15 लाशें गिर चुकी हैं तो प्रशासन जागा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी प्रथमेश कुमार ने मकान मालिक को 15 दिन का नोटिस थमाया है और कहा कि इसके बाद बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर वीरेंद्र शुक्ला समेत 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे भी भेज दिया है। साथ ही एलडीए के 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है और 16 अन्य दोषी इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। मगर सवाल यह है कि क्या इन सस्पेंशन और बुलडोजर की कार्रवाई से उन माँ बाप की गोद हरी हो जाएगी? क्या वो बच्चे वापस आ पाएंगे जो देश का भविष्य बनने चले थे? जब तक चंद पैसों के लिए नियमों को ताक पर रखने का ये खेल बंद नहीं होगा, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। सवाल बड़ा है, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
आज जरूरत सिर्फ कागजी कार्रवाई की नहीं है, बल्कि एक कड़े कानून और ईमानदारी की है, ताकि फिर किसी माँ का लाल ऐसी किसी अवैध और डिजिटल जेल में घुट घुट कर ना मर जाए। नमस्कार।